जब दोस्ती सच्ची हो तो वो हर मुश्किल में दिखाई देती है और यही तस्वीर हम सभी को 15 अगस्त 2025 को देखने को मिली जब भारत में पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। उसी दिन अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया की राजनीति का रुख बदल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति और सुर्खियों में अपने आप को ढालने वाले डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दोस्त की मुलाकात, और उस मुलाकात में हुआ जिसे आज पूरा अमेरिकी मीडिया प्रोटोकॉल ब्रेक कह रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या पुतिन ने सच में अमेरिका में प्रोटोकॉल भारत के लिए तोड़ा, और अगर हां तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। अब सबसे पहले तस्वीर साफ कर लें। ट्रंप का सपना था कि रूस को अपने पक्ष में कर लें। अमेरिका चाहता था कि पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर सहमत हो जाए और अमेरिका अपनी जीत का ढोल पीट सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। 3 घंटे की लंबी बातचीत के बाद भी पुतिन ने कोई समझौता नहीं किया। ट्रंप को मानना पड़ा हम रूस से कोई डील फाइनल नहीं कर पाए, और उल्टा यूक्रेन के राष्ट्रपति को दोषी ठहरा दिया। यानी ट्रंप का पूरा प्लान वहीं ढेर हो गया। अब आते हैं असली मसले पर। खबरें कहती हैं कि 2018 के बाद पहली बार अमेरिका और रूस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यहां पुतिन ने शुरुआत से ही खेल पलट दिया। आमतौर पर प्रोटोकॉल ये कहता है कि होस्ट देश यानी कि अमेरिका पहले माइक संभालेगा, लेकिन पुतिन ने नियम तोड़ दिया। खुद सबसे पहले माइक थाम लिया और शुरुआत में ही अमेरिकी इतिहास का ऐसा पन्ना खोल दिया जिससे ट्रंप सन्न रह गए। पुतिन ने कहा, रूस और अमेरिका पड़ोसी जैसे हैं, मत भूलिए कभी अलास्का रूस का हिस्सा था। यानी पुतिन ने अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर उसके अतीत की याद दिलाई। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक पावर मूव था। यहां आता है असली सवाल, क्यों पुतिन ने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्यों अमेरिका में जाकर उन्होंने सबसे पहले माइक थामा। तो एक्सपर्टों का कहना है इसका सीधा लिंक भारत से है। पहले ट्रंप का टैरिफ बम, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ जड़ा और अब अतिरिक्त 25% की धमकी भी दे रहा। दूसरा, ब्राजील और भारत पर डबल टारगेटिंग, क्योंकि ये देश रूस से तेल और सामान खरीद रहे हैं। तीसरा, नायरा एनर्जी पर बैन, यानी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी को यूरोप में तेल बेचने से रोक दिया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि अगस्त में भारत का रूस से ऑयल इंपोर्ट बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। यानी जितना अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा, उतनी ही भारत रूस की दोस्ती मजबूत होती जा रही। अब पुतिन का अमेरिका में प्रोटोकॉल तोड़ना यह मैसेज था कि रूस भारत के साथ खड़ा है। पुतिन ने यह दिखा दिया कि चाहे वॉशिंगटन हो या अलास्का, रूस अपनी शर्तों पर चलेगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को किसी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ने देगा। यहां आपको अमेरिका का दोहरा चेहरा भी समझना होगा। ट्रंप ने शुरुआत में यूक्रेन को हथियार भेजना रोका, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद $30 मिलियन के हथियारों का सौदा चुपचाप कर लिया। यानी बाहर से शांति की बात, भीतर से युद्ध की आग। और इसका असर किस पर पड़ रहा? भारत जैसे देशों पर, जिन्हें अमेरिका टैरिफ और बैन से घेरने की कोशिश कर रहा। अमेरिका की बेचैनी अब साफ है। ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर को चुनौती देने वाले नए पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अगर यह सिस्टम सफल हो गया तो स्विफ्ट और डॉलर दोनों का दबदबा खत्म हो जाएगा। और यही असली डर है अमेरिका का, ट्रंप का। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत रूस के साथ खड़ा रहा तो पूरा पश्चिम तंत्र ढह जाएगा। तो जब पुतिन अमेरिका में जाकर प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तो वो केवल शो ऑफ पावर नहीं था, यह सीधा संदेश था, भारत अकेला नहीं है, रूस भारत के साथ खड़ा है, चाहे मंच अमेरिका का क्यों ना हो। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा, रूस अमेरिका का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर है। लेकिन असली फायदा किसका है? भारत का, क्योंकि अगर रूस अमेरिका बातचीत से तनाव कम होता है तो भारत पर दबदबा घटेगा, और अगर तनाव बढ़ता भी है तब भी रूस खुलेआम यह दिखा चुका है कि यह भारत के लिए नियम तोड़ सकता है। भारत की छवि अब एक मीडिएटर यानी शांति दूत की बन रही। भारत युद्ध को कभी आगे नहीं बढ़ने देता, हमेशा डायलॉग और पीस टेबल पर भरोसा करता है। और अब रूस अमेरिका के बीच भारत बैलेंस बनाने वाला देश साबित हो चुका है। यानी चाहे अमेरिका का दबाव हो या रूस का समर्थन, भारत ने खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में साबित किया है। अब सवाल सीधा है, क्या पुतिन ने अमेरिका में प्रोटोकॉल भारत के खातिर तोड़ा? जवाब है हां, संभावित तौर पर यह पावर सिग्नल है। यह मैसेज था, भारत के खिलाफ कोई भी कदम अमेरिका अकेले नहीं उठा सकता। और आज जब ट्रंप का टैरिफ वार नाकाम हो रहा, रूस भारत की दोस्ती दुनिया की नई धुरी बन रही है। अब आपका क्या सोचना है? क्या पुतिन का यह कदम भारत के लिए था? क्या अमेरिका का टैरिफ वार अब खत्म होने वाला है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।